Hello friends, good morning. Today's topic is partnership introduction. Yes, there is a definition. Partnership is a relation between persons who are agreed to share the profit of a business to be carried on by all or any of them acting for all. This is the partnership. Definition given is under section 4 of Indian Partnership Act 1932. ये definition पार्टनरशिप एक्ट में दी हुई है. कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहला है 2 और मोर पर्सन्स. पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम पर्सन्स 2 दे रखे हैं. मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम इज 50. ये 50 कहाँ मेंशन है? इंडियन कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 464. इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में मेंशन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं. वहाँ पे यह लिखा हुआ है कि किसी भी अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं. 50 मेंबर से ज़्यादा अगर मेंबर हुए और अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो वो इलीगल होगा. इसलिए इनडायरेक्टली यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 50 हो गई है. 50 से ज़्यादा होते ही ये पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी. क्यों? चाहे पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है. इसलिए सेकंड, एग्रीमेंट. एग्रीमेंट क्या होगा? एग्रीमेंट ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस of partners are agreed, terms and condition at which partners are agreed to do a business. किसी बिजनेस को चलाने के लिए किन किन टर्म्स कंडीशन पे वो एग्री हुए हैं वो सारी इसमें मेंशंस होती है पार्टनरशिप डीड में. इस पार्टनरशिप डीड को डीड कहें या एग्रीमेंट कहें, दिस इज़ कॉल्ड द आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. जैसे कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं, वैसे ही पार्टनरशिप पे रिलेटेड सारे रूल्स इस एग्रीमेंट में होते हैं. पार्टनरशिप इज़ द आउटकम ऑफ एग्रीमेंट. अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं होगी. पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है. एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है. यह ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है ये. लेकिन रिटन जो होता है वो प्रेफरेबल होता है ताकि इन केस ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट होगा तो अकॉर्डिंग टू द रिटन एग्रीमेंट दैट कैन बी रिजोल्व्ड. नेक्स्ट आता है बिजनेस. बिजनेस के लिए क्या होता है? बिजनेस क्या होगा? जिसमें परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता हो, या मैन्युफैक्चरिंग होता हो, या सर्विस प्रोवाइडिंग होता हो, उसको कहते हैं बिजनेस. अगर आपने कोई माल परचेज किया और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको, दैट इज़ नॉट द बिजनेस. उसको बिजनेस नहीं कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द चैरिटी. आपने फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, हॉस्पिटल खोल दिया 2 दोस्तों ने मिलकर के, फ्री में इलाज कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द बिजनेस. वहाँ परचेज सेल होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, या सर्विस प्रोवाइडिंग फॉर मनी. पैसे लेकर के सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री में सर्विस प्रोवाइड करवाना नहीं है. जैसे 2 दोस्तों ने मिलकर के एक बिल्डिंग परचेज की और बिल्डिंग का जो रेंट आता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज़ नॉट द पार्टनरशिप, दैट इज़ कॉल्ड द को ओनरशिप. उनमें को ओनरशिप होगी वो. नेक्स्ट आएगा आपका बिजनेस. बिजनेस मस्ट बी लीगल. बिज़नेस जो होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए. अगर आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एप्लीकेबल है और बिज़नेस इलीगल है तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी. दूसरा, बिज़नेस का पर्पस जो होता है प्रॉफिट अर्निंग पर्पस होना चाहिए. अगर आपने ऐसा कोई काम किया जिसमें आपका पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं है तो वो बिज़नेस नहीं होगा, उसको बिज़नेस नहीं कहेंगे. यस, प्रॉफिट शेयरिंग. आपका जो बिज़नेस है उससे होने वाला जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें. जो आपका बिजनेस है उससे जो प्रॉफिट होगा उसका प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए पार्टनर्स में. हर पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए. किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग से एग्जम्प्ट नहीं हो सकता है. कोई पार्टनर लॉस शेयरिंग में एग्जम्प्ट हो सकता है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग में एग्जम्प्ट नहीं हो सकता है. एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप. ईच पार्टनर is agent of remaining partner and remaining partner will be the principal. एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप का बहुत कॉमन एग्जांपल होता है LIC का एजेंट.
LIC के एजेंट जो इंश्योरेंस करते हैं, उस इंश्योरेंस के लिए LIC इटसेल्फ जिम्मेदार होती है, एजेंट जिम्मेदार नहीं होता है। ऐसे ही अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस के लिए कोई काम किया है तो सभी पार्टनर्स कलेक्टिवली उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। इसको कहते हैं एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म थर्ड पर्सन के लिए दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। किसी पार्टनर ने बिजनेस के लिए काम किया तो तीसरी पार्टी जो होती है, आउटसाइडर जो होता है, किसी इंडिविजुअल पार्टनर को भी क्लेम कर सकता है और पूरी फर्म से भी क्लेम कर सकता है। कि ये नहीं कह सकता कि एक्स पार्टनर ने किया था काम आपसे, एक्स पार्टनर ने डीलिंग की थी आपसे, आप एक्स पार्टनर से बात करें, ऐसा नहीं है। यस, बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस जो है वो सारे पार्टनर्स मिलके कर सकते हैं या उनमें से कुछ पार्टनर या कोई एक पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर के भी आपके ऊपर बिजनेस कर सकता है। जैसे इसी वजह से एक स्लीपिंग पार्टनर का कंसेप्ट आया कि स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है और एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता बिजनेस में। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी पार्टनर्स बिजनेस में पार्टिसिपेट करें। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास में इलीगल पार्टनरशिप। व्हेन द पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल, पार्टनरशिप को अपन इलीगल कब कहेंगे? जब मैक्सिमम नंबर एक्सीड्स, जो मैक्सिमम लिमिट है पार्टनर्स की 50, किसी वजह से वो एक्सीड हो जाती है तो आप उसको इलीगल पार्टनरशिप कहेंगे। जिस दिन वो एक्सीड होगी, 50 को क्रॉस कर दिया उसने, उसी दिन से वो पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। एब इनिशियो नहीं होगी, जिस दिन से एक्सीड लिमिट हुई उस दिन से वो इलीगल पार्टनरशिप होगी। ऐसे एनी पार्टनर्स बिलोंग्स टू एनिमी कंट्री। अगर कोई पार्टनर किसी दुश्मन देश से बिलोंग करता है, वहाँ का रहने वाला है, तो वो पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। एनिमी कंट्री डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि कौन सा देश दुश्मन देश है। एनी पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड, प्रिजनर एक्सेट्रा। कोई भी पार्टनर अनसाउंड माइंड, प्रिजनर, इंसॉल्वेंट, ये क्या होते हैं? दीज पर्सन्स आर नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए जिस दिन ये पार्टनर ऐसा हो जाता है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, उस दिन से वो पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी आपके पास में। फर्म्स बिजनेस डिक्लेयर इलीगल। यदि फर्म का बिजनेस इलीगल डिक्लेयर कर देती है गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेस प्रोहिबिट कर देती है किसी बिजनेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो उस दिन से वो पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। इसके अलावा आता है आपके पास में एडमिशन ऑफ ए माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर का एडमिशन किया जा सकता है, लेकिन पार्टनरशिप बनने के बाद में, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। लेकिन जब पार्टनरशिप बना रहे हैं उस वक्त माइनर को एडमिशन नहीं दिया जा सकता। दिस इज मेंशन अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और पार्टनर जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट का शेयरिंग करता है, लॉस का शेयरिंग नहीं करता है। तो पार्टनर को, माइनर पार्टनर को लॉस शेयरिंग में नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवाएं, आप चाहें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं, कंपलसरी नहीं है, लेकिन इट इज़ डिजायरेबल। बिकॉज अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है फर्म का तो पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरे के ऊपर रिकवरी का केस 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं कर सकती। कोई भी कोर्ट केस 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं कर सकती, जबकि थर्ड पार्टी पार्टनरशिप फर्म से या पार्टनर से रिकवर करने के लिए अनलिमिटेड अमाउंट का कोर्ट केस कर सकते हैं। तो ऐसे इस अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो पार्टनरशिप फर्म लोगों से पैसे वसूल नहीं कर सकेगी, इसलिए डिजायरेबल है फर्म का रजिस्ट्रेशन होना। नेक्स्ट आता है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब कभी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? फर्स्ट, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है उस केस में रूल्स अप्लाई होते हैं। रूल पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग बराबर होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वाट एवर दे वर्क डन, वाट एवर दे कैपिटल इन्वेस्टेड। जो कुछ भी किया होगा, किसी ने पैसे ज़्यादा लगाए, बिजनेस में काम ज़्यादा किया है या कुछ भी, सबका प्रॉफिट शेयरिंग बराबर होगा। किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। नेक्स्ट आता है लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। कोई भी पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है, कोई भी पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट की रेट एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो उसी रेट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। यदि पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो डिफॉल्ट रेट एज पर एक्ट 6% पर एनम उसको पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया है उस पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। ये ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन यदि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, यदि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, उसके ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ये स्पेशली ध्यान रखने की बात है कि यदि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा दैट वाज एज पर द पार्टनरशिप डीड। इफ डीड इज साइलेंट देन नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। नेक्स्ट आता इंस्पेक्ट एंड टेक द कॉपी ऑफ द बुक्स। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड टेक द कॉपी ऑफ फर्म्स बुक्स। फर्म की जो जितने भी बिजनेस की बुक्स है उनको वो इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है और उनकी कॉपी ले सकता है। ये हर पार्टनर को राइट होता है। ये पार्टिसिपेट इन फर्म्स बिजनेस। एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। हर पार्टनर को ये राइट है। हाँ, पार्टनरशिप डीड में अगर अदरवाइज मेंशन है तो वो एप्लीकेबल है, अदरवाइज पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हर पार्टनर बिजनेस के मैनेजमेंट में, बिजनेस को चलाने में बराबर का पार्टिसिपेट कर सकता है। कंसेंट फॉर न्यू एडमिशन। जब भी कभी नए पार्टनर का एडमिशन होगा और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सारे पार्टनर से कंसेंट ली जाएगी। ऐसा नहीं कि मेजोरिटी डिसीजन ले लिया जाएगा, यहाँ पे यूनानिमस डिसीजन होगा। या तो एडमिशन की टर्म्स कंडीशन पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो, अगर उसमें मेंशन नहीं है तो ये एडमिशन का डिसीजन यूनानिमस डिसीजन होगा। तो दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी हेल्प करें।